अंदर हम लोग विचारों से अभी साहिब जी के लाभ ले रहे थे। आइए बीच में एक भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर विचारों की तरफ चलते हैं। तो भजन रखने के लिए हमारे बीच नवापारा कबीर आश्रम से पधारे हुए संत श्री चेतन साहिब जी मंचासीन हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक भजन हम लोगों के समक्ष रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। पूजनी संत समाज, सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, एक भजन मेरे लिए आज्ञा हुई है, तो एक भजन रखने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के बीच। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे, काहे सोए रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे, काहे सोए रे। चेत चेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवे रे। चेत चेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवे रे। काम क्रोध मद लोभ में फंस के, उमरिया काहे खोए रे, उमरिया काहे खोए रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे, काहे सोए रे। सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे। सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे। सो गठरी तेरी बीच में छिन गई, सो गठरी तेरी बीच में छिन गई, मूड पकड़ी कहा रोवे रे, मूड पकड़ी कहा रोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे, काहे सोए रे। रास्ता तो वह पूरबी कट है, चलब अकेला हुए रे। रास्ता तो वह पूरबी कट है, चलब अकेला हुए रे। संग साथ तेरे कोई न चलेगा, संग साथ तेरे कोई न चलेगा, काकी डगरिया जो वैरे, काकी डगरिया जो वैरे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे, काहे सोए रे। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी,
केही विधि पार तू होवे रे, नदिया गहरी नाव पुरानी, केही विधि पार तू होवे रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ब्याज धो के मूल मत खुवे रे, ब्याज धो के मूल मत खुवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवे रे, काहे सोवे रे, काहे सोवे रे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन अभी हम लोग संत श्री चेतन साहिब के द्वारा श्रवण कर रहे थे। अब आइए और विचार हम लोग श्रवण करते हैं। और विचार रखने के लिए हमारे बीच मंचासीन हैं श्रद्धेय संत श्री कृपाशरण साहिब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित हैं। कहाँ गाएगी? नहीं गाएगी, भेजो उसको। नहीं नहीं, यही खड़ा कराएगी। माइक है क्या? अच्छा चलिए, पहले एक हम लोग, छोटी बच्ची है और उसका उत्साह मनोबल हम बढ़ाएं और भजन गाने के लिए तैयार है। गाओ गाओ। मैं आप लोग के सामने छोटे से शायरी बोलना चाहती हूँ। धरती पे ध्यान न देवे, ना पूछो जवाने से क्या हमारी यही कहानी है। हमारी पहचान तो यही है थी, हम हिंदुस्तानी है। जो अब तक न थोला वो थून नहीं पानी है। जो देश नाम है वो बता जवानी है। हम देश की शान, देश की हम शान है। हम मिलकर दुआ करे, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। बोलो भारत माता की जय। कबीर साहेब की जय। इनकी हिम्मत। कबीर साहेब की जय। कबीर साहब की जय। जय जय जय। जय। बहुत बढ़िया। प्रत्येक वर्ष जरूर आता हूँ, सुनते हैं। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह तीसरा दिन का अंतिम सत्र है। जरा जोर से जयकारा तो करें, सुस्ती दूर हो जाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वैसे साहब का समय हो चुका है, समय इंतजार नहीं करता है। फिर भी जब तक नहीं आए तब तक सभा सुनी नहीं होनी चाहिए। पूजनीय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, मैं कल भी थोड़ा समय था, उसमें एक प्रसंग लिया था, भक्ति। भक्ति में वह शक्ति है जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती है। इस संदर्भ में मैंने निवेदन किया था, भक्ति का हमारा आलंबन क्या होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने भक्ति के आलंबन आधार दो बताए, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। कबीर साहब के बहुत पहले
स्वामी शंकराचार्य ने अपरा और परा दो प्रकार की भक्ति बताई है। सदगुरु कबीर साहब इन्हीं को सगुण और निर्गुण बताए। अपरा भक्ति है, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, पूज्य के प्रति अनुराग करना, ये है अपरा भक्ति। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित विद्यते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, ये है पराभक्ति है। सगुण भक्ति है प्राणी जगत की सेवा। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने बहुत पहले अपरा भक्ति कही है। वैसे उन्होंने पूज्य के प्रति अनुराग करना, ये है अपरा भक्ति। पूज्य कौन हो सकता है? जिसका तन मन और वचन निर्मल हो, पवित्र हो, वो पूज्य हो सकते। और घर गृहस्थी में पूज्य माता पिता हैं, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति प्रेम, उनकी प्रति श्रद्धा, उनकी प्रति उपासना, ये होगी भक्ति, सगुण भक्ति होगी। गृहस्थी आश्रम में माँ बाप ही पूज्य है, उनके प्रति अनुराग प्रेम, ये अपरा भक्ति है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले किनको देवता माना? सगुण देवता घर में माँ बाप को ही बहुत पहले हमारे ऋषियों ने माना है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। उसमें पहला देवता माँ को माना है। वास्तव में माँ ही जगदम्बा है। माँ का उपकार कितना बड़ा है, इसलिए हमारे ऋषियों ने पहला देवता माँ को माना है। उसके बाद पिता को माना, उसके बाद गुरु को माना, अब चौथा नंबर में अतिथि को। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। अवसर मिला है, जरा आगे बढ़ जाएं आप लोग। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। मैं आपके बीच निवेदन कर रहा था, गृहस्थी आश्रम में माँ का कितना बड़ा उपकार है, इसलिए माँ को ही पहला देवता हमारे ऋषियों ने माना है। मातृ देवो भव, माता देवता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है, जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, सभी देवों में देव पिता और सभी तीर्थों में श्रेष्ठ अगर है देवता में, वो है माँ है।
तो पहली उपासना अपने घर में ही शुरुआत करें, वो है माता और पिता, ये उपासनीय है। और उसके बाद गुरु उपासनीय है, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है। माता पिता से कहीं ज्यादा उपकारी अगर है, वो है गुरु है, संत है। संत और गुरु ये उपासनीय है। और ये परंपरा पुरानी परंपरा है। जैसे मैं उदाहरण दिया था तैतृय उपनिषद का ये सूत्र, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है। स्वामी शंकराचार्य ने इसी को अपरा भक्ति कही है, और कबीर साहब ने सगुण भक्ति कही है। और परा भक्ति है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित विद्यते। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, उसमें स्थित होना, ये है पराभक्ति है। सदगुरु कबीर ने इन्हें को निर्गुण भक्ति कही है। अपरा भक्ति जब हमारी प्रगाढ़ होती है धीरे धीरे, तब निर्गुण भक्ति अथवा पराभक्ति में हमारी प्रगाढ़ता होगी। उपासना का केंद्र दो ही है, वो यह है कि पूज्य के प्रति अनुराग करना और अपनी आत्मा में स्थित होना। आत्मा के अलावा कहीं परमात्मा नहीं जो मिल जाए और वहां हमें हमारी स्थित हो जाए। आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, मांझ मझरिया बसे सो जाने, जन होई है सो थीरा हो, निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सो दास कबीरा हो। मांझ मझरिया बसे सो जाने। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो साधक मांझ मझरिया में बसना जानता है। मांझ मझरिया क्या है? ये हृदय मंदिर में जो साधक बसना जानता है, वही साधक, वही भक्त स्थिरता को पाता है। ये हृदय मंदिर में ही परमात्मा का निवास है। जो हृदय मंदिर में विश्राम ही मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, माज मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सो थीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सो दास कबीरा हो। निर्भय भयता गुरु की नगरिया। गुरु की नगरी क्या है? जहां निर्भय होकर के सुख की नींद सोया जाए। ये सत्संग ही गुरु की नगरी है, और स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति ही गुरु की नगरी है, जहां निर्भय होकर के साधक सुख की नींद में सोता है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। ये सत्संग ही गुरु की नगरी है। और अंत में अपनी आत्मा, अपना स्वरूप ही वास्तव में गुरु की नगरी है। उस गुरु की नगरी में ही विश्राम है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। साहब कहते हैं, माझ मझरिया बसे सुजाने, जन होई है सो थीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सो दास कबीरा हो। अपने को संबोधित करके वो कहते हैं, वो दास कबीर अथवा दास भक्त निर्भय होकर के सुख के नींद में वही सोएगा गुरु की नगरी में, अर्थात अपने आप में, अपनी स्वरूप स्थिति में। तो साहब की इशारा तो मैंने थोड़ा बढ़ाया, यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोग साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, उनके विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। उसके पूर्व हम लोग एक भजन श्रवण करेंगे।
लेकिन एक निवेदन मैं कर दूं आप लोगों से कि जितना इस पंडाल में भाई लोग नहीं बैठे हैं, उससे कहीं ज्यादा कुर्सी पर बैठे हैं। तो जिनके माड़ी में, कमर में, रीढ़ में कोई तकलीफ ना हो, नीचे अगर बैठने में सुविधा हो, सबके लिए नहीं, जिनको तकलीफ है उनको छोड़ करके, तो आ करके संतों के, पूज्य गुरुदेव जी के नजदीक बैठें तो अच्छा लगेगा। खाली है जगह, भरा भरा लगेगा। तो आप लोग ये निवेदन स्वीकार करें। आइए, पूज्य गुरुदेव जी के विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। उसके पूर्व एक छोटा सा भजन, और भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री वीरेंद्र साहिब जी से कि आप एक भजन ये रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक भजन प्रस्तुत है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे स्वस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। स्वस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। अधमता अपने मन की ये सदा भव में पचाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना। बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना। मगर मन की कुचाले जो न जल्दी जीत जाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। स्वाभाविक दूसरों के दोष को
मन देखता निस दिन स्वाभाविक दूसरों के दोष को, मन देखता निस दिन हजारों भूल जो अपनी नहीं वे दृष्टि आती हैं। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए, बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। इस साधन हीन साधक को विषय भव में गिराती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल सदा नर को नचाती हैं। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, न कथनी काम आती है, न कथनी काम आती है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी से करवत प्रार्थना है, आप अपने अमृत विचार से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मुझे दो उदाहरण याद आ रहे हैं। कृपासानंद साहब जी जब सदगुरु कबीर की पंक्ति कह रहे थे, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख सुविदास कबीरा हो, तब एक उदाहरण याद आया था। और वीरेंद्र जी जब भजन गा रहे थे गुरुदेव जी द्वारा लिखित, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है, तो दूसरा उदाहरण याद आया। ये दूसरे उदाहरण को मैं पहले कहता हूं। ये उदाहरण केवल उदाहरण ही नहीं है, हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण, हम कितने पानी में हैं, हमारा कितना वजन है। कहा जाता है एक मूर्तिकार ने चांदी की 3 मूर्तियां बनाई, तीनों का वजन बराबर, आकार बराबर, रूप रंग बराबर, देखने में बिल्कुल एक जैसी, ऊंचाई और सब एक बराबर। मूर्तिकार तीनों मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार ले गया। बाजार के खास जगह में बढ़िया चादर बिछाकर स्टे लगा करके तीनों मूर्तियों को रख दिया। जो आता मूर्तियों को देखता बड़ा प्रभावित होता, क्योंकि मूर्तियां बड़ी सुंदर, मन को मोहने वाली।
लोग पूछते इन मूर्तियों की क्या कीमत, तो मूर्तिकार कहता ये जो पहली मूर्ति है उसकी कीमत 5,000, ये दूसरी मूर्ति है इसकी कीमत 20,000, ये जो तीसरी मूर्ति है इसकी कीमत 1,00,000। मूर्ति बिल्कुल एक जैसी, एक बराबर, तो वजन भी बराबर, लेकिन कीमत में बड़ा अंतर। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, सबने पूछा मूर्ति तो बराबर है, वजन बराबर, आकार बराबर, रूप रंग बराबर, किंतु कीमत में इतना अंतर क्यों? एक 5,000, एक 20,000 और एक 1,00,000, इतना अंतर क्यों? तो मूर्तिकार ने एक सलाई उठाई और पहली मूर्ति के दाएं कान में डाल दी, तो वो सलाई बाएं कान से बाहर आ गई। का इसकी कीमत इसीलिए 5,000 है। दूसरी मूर्ति के दाहिने कान में सलाई डाली, तो दाएं कान में डाली और मुंह से बाहर आ गया, का इसकी कीमत 20,000। तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाली तो अंदर चला गया पेट में, वहीं सलाई वहीं रह गई, का इसलिए इसकी कीमत 1,00,000। दाएं कान से बाएं कान में सलाई डाली तो कीमत 5,000, क्योंकि बाएं कान से निकल गई। सलाई कान में डाली, मुंह से निकल गई, कीमत 20,000। और सलाई कान में डाला, अंदर पेट में चली गई सलाई और वहीं रह गई, कीमत 1,00,000। कहा अब समझ में बात आ गई होगी कि अंतर क्यों है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण हमारे लिए है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी कीमत कितनी होगी, मैं किस लायक हूं। आप हो, हम हो, ऊपर बैठे नीचे बैठे, प्रवचन सुनते हैं, इधर से सुने इधर से गायब, 5,000 कीमत, थोड़ी कीमत, बस सुने निकल गए। सुने तो सत्संग में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई, एकदम मगन हो गए सुनते सुनते। सत्संग से उठे, सड़क पर गए, किसी ने पूछा कि भाई आज सत्संग में साहब ने क्या बताया? अरे बढ़िया बढ़िया बात बताई, बढ़िया बात बताए। क्या बढ़िया बढ़िया बात? अब न पूछो बढ़िया बढ़िया बात, सो यहाँ तुम यहाँ निकल गए ना, बढ़िया बढ़िया बात तो है, लेकिन क्या बढ़िया बात है पता ही नहीं। कहीं ऐसे नहीं है हमारे दशा। दूसरी कीमत, सत्संग में सुने, याद कर लिए खास खास बातों को। भाई क्या सुने? मुंह से बता दिए, बोल कर याद कर लिए, बोल दिए, प्रवचन कर लिए, मुंह से बता दिए, इसलिए 20,000। और तीसरी मूर्ति, सलाई कान में डाले, पेट में जो सुने जीवन में उतर गया, पेट में जीवन में पच गया, कीमत 1,00,000। अब हमें सोचना है हमारी कीमत क्या होगी। ये 5,00,000 वाली कीमत में है हम, 5,000 वाले में, कि 20,000 वाले में, कि 1,00,000 में? महत्व किसका है? सुनते तो बहुत आ रहे हैं, कहते भी बहुत आ रहे हैं। हम लोग कहते आ रहे हैं, आप लोग सुनते आ रहे हैं। हम भी मन पे बैठे कह दिए, जीवन में बात नहीं उतरी, तो 5,000 वाली भी में है हम भी। आप भी सुने, जीवन में बात नहीं उतरी, स्वभाव में, व्यवहार में, कर्म में, आचरण में, मन में कोई भी अंतर नहीं आया। पहले जैसा मन पहले चंचल था, वैसे अब भी चंचल है। पहले जैसे गलत स्वभाव था, वही अभी गलत स्वभाव है। कोई अंतर ही नहीं है, न मन में अंतर है, न तन में अंतर है, न व्यवहार में अंतर है।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 5,000 वाली 5 और मूर्ति तो 5,000, हमारी कीमत तो 500 भी नहीं हो पाएगी तब तो। सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, कह देते हैं, तो चलो थोड़ी सी गंभीरता है, लेकिन दूसरों के लिए हर आदमी ये चाहता है, जो बात मैं जानता हूं उसे दूसरों को बताऊं, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को चेताऊं। दूसरा चेते या न चेते, हमारा लाभ क्या है, हमारा घाटा क्या है। अपने को चेताना, अपने को समझाना, अपने को जगाना, ये महत्वपूर्ण होता है। कोई जागे ना जागे, हमें जागना है, दूसरा नहीं। अगर सोचो 4 लोग जा रहे हैं, आप 4 कहो, 5 कहो, 7 कहो, जितना भी कह लो, 4-5 लोग जा रहे हैं साथ में। रास्ता में देखा नोटों का एक बंडल पड़ा हुआ, किसी का गिर गया है, या सोने के एक हार गिर गया, तो क्या कहे, नहीं पहले तुम उठाओ। कहोगे क्या, मैंने उठाऊंगा भैया, तुम उठा पहले ही कहोगे? नहीं नहीं, पहले मैंने देखा है, पहले मेरी दृष्टि पड़ी है, मुझे उठाना है। वहां जाके हम पहले हमारे नंबर पर, और सत्संग में बात है, नहीं नहीं पहले तुम करो ना भाई। ये सुधार की बात आएगी तो पहले आप, स्वार्थ की बात आएगी तो पहले मैं। गड़बड़ी यही हो रही है, इसलिए कहने सुनने का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, धर्म का कोई जीवन उतर नहीं रहा है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव धर्म की बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है मंच पर, बड़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ हो जाती है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन देखते हैं कि कोई सुधार ही नहीं है, समाज बिगड़ता चला जा रहा है। क्यों? तो गुरु ने कहा, बेटा इसको उत्तर बाद में दूं, ले पैसा लो, बाजार जाओ और 1 बोतल शराब खरीद करके लाओ। अरे गुरुजी मैं साधु हूं, शराब कैसे खरीदूंगा? लोग क्या कहेंगे? अरे तुम जाओ ना, शराब मैं कह रहा हूं। अब गुरु की बात माने शराब दुकान में गए, 1 बोतल शराब खरीद करके लाया। गुरुजी क्या करूं? एक खोलो, गिलास में डालो, इसको गिलास में डाल लिया, अब क्या करूं? कि मुंह में रखो, मुंह में ले जाओ, पियो। गुरुजी ये साधु, मैं कहूँ, अरे मैं कह रहा हूं ना गुरु, अब गुरु की बात कैसे? लेकिन ध्यान रखना, मुख में ले जाना, घुटकना मत, कुल्ला कर देना है बस। जितनी शराब की, जितनी बोतल में जितनी शराब है, गिलास में डालो, मुंह में ले जाओ और कुल्ला करके बाहर फूंक देना, घुटकना मत। सिर्फ ऐसा करता गया, पूरी बोतल खाली, शराब हो गया। जब हो शराब पूरी बोतल खाली हो गई, तब गुरु ने पूछा, बेटा 1 बोतल शराब तूने मुंह में लेगा पिया, कितना नशा चढ़ा? क्या गुरुजी नशा कहां से चढ़ेगा? वो तो जब अंदर जाता तब नशा चढ़ता। ये तो आपने कहा मुंह में ले जाओ, कुल्ला कर दो, तब कहां नशा चढ़ा? का बस यही बेटा है, बेटा यही बात है। धर्म बात मुंह से कुल्ला कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अंदर जब जाएगा ना, तब ये कुल्ला करके थूक देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब जगह ये हो रहा है, सब जगह। यही हमारी कमजोरी हमें भटकाती है।
इंद्रिय भोगों की जब बात होगी, स्वार्थ की बात हो जाएगी, धन वैभव बात हो जाएगी, तो पहले हमारा नंबर, सुधार की बात आएगी तब हम सबसे पीछे। कहां से प्रभाव पड़ेगा? हम दुखी हैं किंतु सुधारने की बात नहीं है, जानते हैं अमल करने की बात नहीं है। अभी सुन रहे ना भजन में, बिना सदा आचरण धारे न कथनी काम आती है। केवल कथन काम नहीं आएगा, आचरण में उतारने की बात है। और जो आचरण में उतार लिया उसका उद्धार हो गया, और आचरण में नहीं उतारे तब कोई फर्क नहीं पड़ता। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई, सो कहनता बही जानते जो न गहनता। आपको तो कहने वाले बहुत हैं, बड़े 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 हैं, बड़े। थोड़ी सी मेरी बात कड़वी लग जाती है, चाहे श्रोताओं के लिए है चाहे साधुओं के लिए है। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े प्रवक्ता हैं, मन पर पूजा थोड़ी सी कम मिली ना तो मन दुखी हो गया। ये कौन सा ज्ञान है भाई? बड़े प्रवक्ता हैं, पहले से तय करके जाते हैं, इतना हमें दोगे तब हम तुम्हारे आएंगे। एक बड़े प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता क्या, कथावाचक अभी हैं, लाखों की भीड़ होती है उनकी कथा में। एक सज्जन बता रहे थे, जहां उनके कथा का आयोजन था वहीं से आए थे वो सज्जन। ये बात 6-7 साल 8 साल पहले की बात होगी। एक दिन 3 घंटा कथा कहने के शुल्क 3 लाख, 2.5 घंटा 3 घंटा कथा कहना है, एक दिन के लिए 3 लाख। पहले पैसा दो, ऐसा नहीं कि जैसे 5 दिन पर है तो 15 लाख, पहले आज कथा कहना 3 लाख आज दो, तब कथा, कल जब दोगे 2-3 लाख तब फिर तब कल कहूंगा। ये 3 लाख एक दिन, 5 दिन या 7 दिन की कथा थी, 4 दिन 3-3 लाख व्यवस्था हो गई। 5वें दिन आयोजकों ने कहा महाराज आज 3 लाख की व्यवस्था नहीं हो पाई है, 2-2.5 लाख की व्यवस्था हुई है, आप ये पैसा रखें और मन पर चले, कथा समाप्त होते होते हम बाकी पैसा व्यवस्था कर देंगे। नहीं नहीं, उनका नहीं, पहले पूरा का पूरा पैसा दो तब जाऊंगा। नहीं दे पाए, कथा पर नहीं, पर गए नहीं, गाड़ी उठाए चले गए। ये है बड़े कथावाचक। तो जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तो खरीद कर लाए हो ना उसको, आप कहोगे अरे मैं तो इसको खरीद कर आया हूं, मेरा खरीदा हुआ आदमी है ये। सबकी बात मैं नहीं कहता। तो जब कथा को बेचा जा रहा है तो कीमत क्या होगी उसकी? फिर सुन, कहने वाला खुद ही इतना संयम नहीं है, इतना त्याग नहीं है कि 3 लाख की बात थी, 85,000 कम हो रहा था, वो कहा था हम शाम तक दे देंगे, लेकिन नहीं मिला तो वापस। जनता कहां से जागेगी? तो इसलिए चाहे कहने वाले हों चाहे सुनने वाले हों, सुधार अपने से होता है। हम कह सकते हैं, किसी को सुधार नहीं सकते। हमारा अधिकार हम पर ही है, दूसरों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। आज तक कौन किसको सुधार सका है? गुरु का काम शिक्षा देना, उपदेश देना है बस। शिष्य कितना ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं,
उनकी मानसिकता पर, उनकी योग्यता पर, उनकी रुचि पर निर्भर करता है। हमें हमारी कीमत समझना होगा कि मैं किस दशा में हूं। चाहे गृहस्थी में हो उन लोगों को सोचना होगा, विरक्ति में उन लोगों को सोचना होगा। हमें अपना सुधार करना है, ये पहली बात है। दूसरी बात, उदाहरण मैंने दो कहा था, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सुवेदास कबीरा हो। निर्भय कहा? गुरु की नगरी में आदमी निर्भय होता है। ये गुरु की नगरी क्या है? जो गुरु का जो आश्रम है, गुरु जी का जहां आश्रम है, क्या उस शहर की बात है? ये गुरु की नगरी बाहर नहीं है, जिस उस शहर की बात नहीं है। समझने की बात, गुरु की नगरी तो ज्ञान है, गुरु का समाज है। कहा जाता है अपनी मां के उपदेश से जब गोपीचंद को वैराग्य हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगे, गोपीचंद की मां मैनावती ने ही गोपीचंद को समझा समझा करके वैरागी बनाया। गोपीचंद राजा थे, राज्य करते थे, और राजा हर प्रकार सुख सुविधा में पला बढ़ा हुआ राजा। उसकी मां ने कहा, बेटा ये राजकाज करने के लिए एक जीवन नहीं मिला है, राजकाज से आप तो कोई संतुष्ट नहीं हुआ है, तुम्हें अपना कल्याण करना है। मां ने समझा समझा कर अपने बेटे जो राजा को बैरागी बना दिया। मां के उपदेश का प्रभाव पड़ा। गोपीचंद अब घर छोड़कर जाने लगे। तब उसकी मां ने कहा, बेटा जा तो रहे हो, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना। सदैव किला के भीतर ही रहना, किला से बाहर कभी मत जाना, और सदैव बढ़िया से बढ़िया पलंग पर, गद्दे पर सोना, और अमृत भोजन करना। गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा था, आपने उपदेश दे करके मुझे बैरागी बना दिया, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, तो साधु का कहां किला होता है? और आप कहती हैं किला बना, किला में तो रह रहा हूं, अभी तो राजा था, तभी तो मैं अब तक मैं किला में ही रह रहा था, अब किला छोड़कर बाहर जा रहा हूं, वहां कहां किला मिलेगा? और आप कहते किले में रहना। दूसरी बात कहते हैं आप बढ़िया पलंग गद्दे पर सोना, तो अभी तो सो ही रहा हूं, साधु का कहां गद्दा पलंग मिलना, हो तो जमीन पर सोना होता है। और अमृत भोजन कहां मिलेगा? हो तो जो मिल जाए वो खाना है। तो बेटा तुम समझ नहीं पाए, किला साधक कोई भी हो उसके लिए एक किला है साधु समाज, एक घेरा, नियम। समाज है, समाज में नहीं तो नियम है। जो कोई भी हो साधक, चाहे गृहस्थी में रहता हो चाहे विरक्ति में रहता हो, जो एक नियम होता है, उस नियम के घेरे में जो रहता है वो सदैव सुरक्षित रहता है। नियम का जो उल्लंघन करेगा उसका पतन होना पक्का है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। चाहे गुरु के साथे में रहे, गुरु के आश्रम में रहे, गुरु के समाज में रहे, या कहीं अकेले रहें। वैसे बाहर का किला संतों का जो समाज है वो किला है, लेकिन कभी अकेले भी जाना पड़ता, अकेले भी रहना पड़ता है। तो जो साधना का नियम है, धर्म का जो नियम है, उस नियम का जो पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु गृहस्थ कोई भी हो, सबका अपना गृहस्थी के अपने नियम है, विरक्ति के अपने नियम है।
गृहस्थ अपने गृहस्थी धर्म का जो नियम है उसका पालन करता है तो भटकेगा नहीं। साधु अपनी साधुता का जो नियम है, साधना का जो नियम है उसका पालन करता है तो वो नहीं भटकेगा, सुरक्षित रहेगा, वो सदैव निर्भय रहेगा। और कहीं भी रहो नियम का उल्लंघन किए तो तुरंत भयभीत, फिर सुख की नींद नहीं सो पाएगा। जो भी आदमी नियमों का उल्लंघन करेगा, मर्यादा का उल्लंघन करेगा, हमेशा भयभीत रहेगा, वो सुख की नींद नहीं सो पाएगा। सुख की नींद वह सोएगा जो नियम और मर्यादा का पालन करता है। जितना नियम मर्यादा पालन करोगे उतना मन निर्भय रहेगा, और मन निर्भय है, चिंता ही नहीं है, तो बड़े आराम की नींद होगी। तो बात है किला, किला है नियमों का पालन, धर्म का पालन। धर्म मतलब नियम, धर्म मतलब सदाचार। जो सदाचार से चलेगा वो निर्भय रहेगा। एक दुराचार मन में आया, व्यवहार में आया, भय तुरंत शुरू, तुरंत भय शुरू। लोभ में, लालच में पड़ करके जहां नियम मर्यादा का उल्लंघन किए, तुरंत भय और चिंता, रात की नींद भी गायब, भयभीत होना है। इसलिए कहीं भी रहें अपनी मर्यादा, अपने नियम का पालन जरूर करते रहें। तो यही एक किला जिसके भीतर रह करके हमारी सुरक्षा होगी। दूसरा, सदैव गद्दा पलंग पर सोना। आज तो मिल जाता है गद्दा पलंग। भरथरी जी आज से कई सौ साल पहले कहाँ साधु के लिए गद्दा पलंग? जंगल में रहना, भिक्षा मांग करके खाना। और माता कहती तुम साधु होने के लिए जा रहे हो, सदैव गद्दा पलंग पर सोना। मतलब तभी सोना जब नींद से एकदम आंखें करवाने लग जाए। दिन भर खूब मेहनत किए और रात होते होते शरीर पूरा थक गया, बिना जमीन बुहारे सोओगे ना, इतनी बढ़िया नींद आएगी, गाढ़ी नींद, ये कहा नहीं जा सकता। तो भर्तृहरि को कहा गया, गोपीजन को कहा गया, तब सोना। अपने आप को साधना में, त्याग में, वैराग में, सेवा में इतना थका डालो कि रात जब होने लगे 9-10 बजे, तब तक आंख नींद से करने लगे, तब सो जाओ। कहीं भी सो जाओगे, ऊपर खाबर जमीन पर भी सोओगे तो नींद आ जाएगी। फिर ऊपर खाबर जमीन भी गद्दा से भी बैठ करके होगा। कभी आप लोग गए होंगे मुंबई। मुंबई में बड़े बहुत लोग, पता नहीं कहां कहां से लोग जाते हैं काम करने के लिए। और मुंबई जाओ तो काम मिल जाएगा आपको। जो आदमी जैसा है उसको वैसा काम मिल जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बड़ा मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी जमीन की बड़ी कीमत है वह। अनेक ऐसे लोग हैं, हमाली का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, साग भाजी बेचते, कुछ और ऐसे करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। और कहीं होटल में जाकर खा लिए या कहीं अपना बना करके कुछ खा पी लिए। रात हुई, 9-10 बजे समय हुआ, सड़क किनारे पटरी पर अखबार का बिछा लिए और सो गए। इतने खर्राटे की नींद सोते हैं, गाड़ियां आ रही है, आवाज कर रही है, लेकिन एक नींद में रात पूरी होगी। काम से शरीर इतना थक गया है कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज उसकी नींद में व्यवधान नहीं डाल पाती है। और फिर अच्छे विचार है मन में, सो बढ़िया नींद आ जाएगी।
मन में नकारात्मक विचार है, द्वेष भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है मन, कहीं भी सो बढ़िया नींद नहीं आएगी, बदलना पड़ेगा करवट। नींद ऐसी है प्रकृति ने पूरे मनुष्य को एक बराबर दी है, लेकिन गलत काम कर करके, गलत सोच सोच करके, लोभ में, स्वार्थ में पड़ पड़ के आदमी ने अपनी नींद को खराब कर दिया है। पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे से बहुत काम होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे पैसे से नहीं खरीद सकते हो। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, उसी से व्यवहार चलता है। ये पंडाल भी कैसे लगा है? पैसा देकर ही लगा। और काम कैसे हुआ? पैसा देकर ही हो रहा है। तो पैसे से बहुत काम तो होता है, लेकिन जीवन का जो खास काम है, जिसके बिना जीवन नहीं रह सकता, उन चीजों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से भूख नहीं खरीद सकते, पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, अब पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते, पैसे से किसी का दिल नहीं जीत सकते। और भूख नहीं है, नींद नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन में है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कुछ और कर सको या ना कर सको, बड़ी सरल बात है। कोई घर गृहस्थी छोड़ने की या अमुक काम छोड़ने की बात नहीं है। आप मान लो किसी की आदत है गुटखा खाने की, किसी की आदत है बीड़ी पीने की, किसी की आदत तंबाकू खाने की, किसी की आदत पान खाने की, अब मान लो किसी की आदत शराब पीने की है, और इस आदत को छोड़ना बड़ा कठिन लग रहा है आपको। कोई बात नहीं, चलो मैं कहता हूं पान खाते रहो, सिगरेट पीते रहो, बीड़ी पीते रहो, गुटखा खाते रहो, लेकिन चिंता करके क्या फायदा होगा आपको? ये तो छोड़ सकते हो ना। तनाव से क्या फायदा है आपको? ईर्ष्या द्वेष से क्या फायदा है आपको? आपका मन बिगड़ रहा है, जीवन बिगड़ रहा है। गुटखा तंबाकू से तो केवल शरीर बिगड़ेगा, और चिंता से, ईर्ष्या से, घृणा से, द्वेष से, नकारात्मक विचार से तो मन भी बिगड़ रहा है, तन भी बिगड़ रहा है, पूरा जीवन ही बिगड़ रहा है। तो इनको तो छोड़ दो, सुख की नींद सोना है तो। और ये भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो सत्संग कहने सुनने का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? अपने सुख के लिए तो है ना, लेकिन कितना बिगड़ गया है मन आदमी। पैसा कमाते हो, कमाओ जितना कमा सकते हो, लेकिन पैसे के पीछे आप नींद खराब कर डाले तो पैसा मिट्टी से भी बेकार है। वो पैसा, उसको पैसा कैसे कह सकते हैं जो हमें नींद को खराब कर दे? जो पैसा नींद को खराब कर दे वो पैसा नहीं है, वो कचरा है। इसीलिए कहा गया है ना, अनेक बार इस मन से बात कही गई है, सोने की चेन पहनने वाला सुखी नहीं है भैया, चैन से सोने वाला सुखी है। सोने की चैन तो बहुत लोग पहने होंगे, लेकिन चैन से सोने वाले कितने होंगे ये तो पता करने पर पता चलेगा। तो किसी हालत में अपनी नींद और अपनी भूख को खराब मत करो, और किसी भी हालत में अपने मन के जो विचार है, चिंतन है, उसे खराब मत करो। सुख से जीने का तरीका तो है ना। बहुत त्याग वैराग मुक्ति गति की बात छोड़ो, आत्मा परमात्मा की भी बात छोड़ो। सुख से जीना तो चाहते हैं सब, और अपने सुख को आदमी खुद खराब करता है, गलत सोच सोच कर, ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच स्वार्थ में अंधा बन करके। तो मैनावती गोपीचंद से कहती है, पलंग पर सोना मतलब
तभी सोना जब नींद से आंखें बोझिल होने लग जाए, बस फिर देखो गहरी नींद लगेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए जागते समय चिंतन पर सावधानी रखनी होगी। बड़ी सरल बात है। दूसरी बात, तीसरी बात, वो कहती है सदैव अमृत भोजन करना। अमृत भोजन क्या भोजन है? अमुक भोजन अमृत भोजन है, ये नहीं कहा जा सकता। कोई भी भोजन अमृत भोजन नहीं है, और हर भोजन अमृत भोजन बन सकता है। जब कड़ी भूख लगी हो, कड़ी भूख, उस कड़ी भूख में जो भी खाएंगे अमृत के समान स्वादिष्ट होगा। 3 दिन का भूखा आदमी भूख से परेशान है, 2 दिन की बासी रोटी दे दो, अमृत। और खट्टी डकार आ रही है, पेट एकदम भरा भरा है, फूल रहा है पेट, खट्टी डकार आ रही है, अमृत भी मिलेगा ना तो मीठा नहीं लगेगा। भोजन तो करना है, खाते हैं। बिना भूख के कुछ भी खाना जहर खाना है। बिना भूख के खाना अपने को रोगी बनाना है। और थोड़ा सा इस बात को और बढ़ाकर थोड़ा सा कड़ी बात में कहे तो भूख बिल्कुल ही नहीं है, मन को चीजें मिल गई, बिना भूख के खाना अपने साथ अपराध करना है। कई बार होता है, बहुत समय हुआ कहीं गए, किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए, या बैठने गए, या कहीं कुछ और हो गया, भोजन का समय हुआ, चल भाई भोजन कर लो, भूख तो नहीं है लेकिन आप कहते हैं तो खा लेता हूं। तो कहे कहा भाई भूख नहीं तो क्यों खा रहे हो? है? ये तो नहीं कहते, नहाने का मन तो नहीं है लेकिन आप कहते हो तो नहा लूं, ऐसा तो नहीं कहते हो। दान करने का मन तो नहीं है लेकिन आपका है भाई चलो दान कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं कहते। हाँ, लेकिन भूख तो नहीं कहते तो खा लेता हूं। यह कमजोर बन गए। क्यों खाओगे जब भूख नहीं है? तब तो बिना भूख के खाना जहर खाना है। हमारे एक संत थे, बहुत दिन होकर उनका शरीर छूट गया। प्रयागराज के आश्रम में तो शायद वो नहीं आए, उधर रहते थे, गोंडावती साइड में रहते थे। गुरुदेव जी अक्सर कई बार चर्चा करते थे। शाम का समय होता था, पहले जमाना ऐसा था, दोपहर में भोजन बनाया जाता था, रोटी सब्जी आदि, दाल भात, उसी में थे। रोटी सब्जी अलग निकाल कर रख दिया था पहले से शाम के लिए। दोपहर में खा लिए, उसको अलग रख दिए। शाम को भोजन नहीं बनाया जाता था, वही जो दोपहर का रखा था उसी का बयारू कर लिया। शाम का समय हुआ, घंटी लगती थी तो गुरुदेव जी कहते थे चलो साहब घंटी लग गई, साहब आज अमृत भोजन नहीं है, आज नहीं करूंगा, मतलब आज भूख नहीं है। खाना जिंदगी भर है, खाना जिंदगी भर है, बिना खाए काम नहीं चलेगा। लेकिन लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर कभी भी मत खाओ। जानवर केवल भूख लगने पर खाता है। जानवर का पेट भर गया हो, कुछ भी रख दो उसके सामने, फिर वो नहीं खाएगा। और आदमी क्या कहना है, वो व्यंग है ना। एक जगह भोज हो रहा था, 2 लोग गए
बड़े भुक्खड़ आदमी कह सकते हैं, बिल्कुल खाने के बड़े शौकीन। पंगत बैठे खूब बढ़िया चीज बनी थी, खाते रहे खाते, एक पंगत, दो पंगत, तीन पंगत, बैठे रहे खाते खाते। अब उठने समय लेकिन उठे ना, तो कहा भैया अब तो खाने के पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, उठने मन कर रहा। तो अरे तो कहा पेट भर, एक लड्डू खा लो भैया, लड्डू खाने का मन है। अरे तो कोई चूरन खा लो ना, कहे भाई चूरन खाने की जगह होती तो लड्डू काहे ना खाता, मतलब चूरन खाने की जगह नहीं है। अब कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं, बताऊं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, उन्हें चाहे जितना खिला दो, जितना भी खिला दो, वो कह दे भैया अब भैया बिल्कुल पेट में जगह भी नहीं है, कुछ एकदम कह बिल्कुल जगह नहीं, अब कुछ नहीं खा सकता। हाँ, लेकिन तंबाकू की जगह जरूर बचा कर रखेंगे। कितना खा ले आदमी, कितना बढ़िया दो, रसगुल्ला, मेवा, मलाई कुछ खिला दो, वो तंबाकू की जगह बचा करके ही रखेगा, क्योंकि तंबाकू अमृत है। और अमृत के लिए जगह तो बचना ही चाहिए ना। कितना भटका हुआ है आदमी। जो आदमी भोजन पर संयम नहीं कर सकता, वो आदमी भजन का काम नहीं कर सकता, याद रखना। चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो खाने का बड़ा शौकीन होगा, स्वाद लेकर के खाएगा, खूब जम करके खाएगा, भोजन पर जो संयम नहीं है वो भजन कर ही नहीं सकता। भजन करना है तो भोजन पर संयम पहली आवश्यकता है। संयम तो सभी पर करना है, देखने पर, सुनने पर, बोलने पर, काम करने पर, सब में संयम, तब भजन होगा। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त बोधाव सपनो युगो भवति दुःख। युक्ताहार विहार, आहार विहार युक्त, संतुलित, संयमित हो, चलना फिरना संयमित हो, सोना जागना संयमित हो, संतुलित हो, तब योगो भवति दुःख, तब योग भजन दुख का नाश करने वाला होगा। खाने पीने पर संयम नहीं है, काम धाम में संयम नहीं, सोने जागने पर संयम नहीं है। जो आदमी रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल देखेगा, उसके बाद ध्यान में क्या बैठेगा। क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है। मोबाइल इतना प्यारा हो गया है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक देख रहे हैं। सुबह नींद कहां से खुलेगी, भजन का काम कैसे होगा। तो हर बात में संयम की आवश्यकता है। कहीं भी रहें, नियमों का पालन जरूरी है। कड़ी मेहनत से एक बार शरीर को थकाना भी जरूरी है, और भोजन पर संयम करना जरूरी है, तब भजन साधना का काम मिलेगा। भोजन और भजन दोनों पर आवश्यक। भोजन तन की आवश्यकता है, भजन मन की आवश्यकता है। बिना भोजन के शरीर रोगी हो जाएगा, तो बिना भजन के मन रोगी हो रहा है। भोजन पर ध्यान है, भजन पर ध्यान नहीं है किसी का, इसीलिए हर आदमी दुखी है। और जो भजन पर ध्यान देता है वो दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भोजन तो करना ही, जब तक शरीर है तब तक, वो भी संयम पूर्वक। भोजन के साथ साथ यदि भजन को जोड़ दिया जाएगा, उसी में से थोड़ा समय निकालकर भजन किया जाएगा, तो व्यवहार का काम बढ़िया होगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और पहली बात जो मैंने कही, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो कहते हैं,
उसको खुद के जीवन में उतारना होगा। यही तो भजन है। जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसका आचरण अपने जीवन में करते जाना, वही भजन है। अब भजन नहीं किए तब मनुष्य के शरीर तो पाए, खाली भोजन, काम धाम, बात व्यवहार, इसी में भूले रह गए। अब भजन नहीं किए तब वही बाचड़दात होगी। बिन भजन